So is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ତକିଆ ରଖିଛୁ ତ? तो आज आम कौन करवा ना तो आमर परीक्षा 6टा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ओके तो ये 6टा ऑर्गेनाइजेशन सब परीक्षा पड़ुचे ओके गोटे आईसीजे गोटे सार्क गोटे यू आ गोटे आईएलओ तो 30 मार्क पक्का पड़ो प्रति वर्ष तुम लास्ट ईयर क्वेश्चन देखी दियो 30 मार्क पड़ी पूर्व वर्ष देखी दियो लास्ट 6-7 इयर्स देखी दियो ये 6टा क्वेश्चन सियोर पड़ो तो ए वर्ष भी 6टा क्वेश्चन पड़ो ओके तेणु तुम निहाती जानवा दरकार ये 6टा क्वेश्चन कौन कौन कंटेंट कौन कौन आमर आंसर तेणु जो आमर ओपीएससी तुम जो एनालिसिस करिवो क्वेश्चन तो देखो आगे कौन क्वेश्चन पड़ुची सिलेबस रे कौन लिखाई तो जो 6टा ऑर्गेनाइजेशन लिखाई तो से 6टा ऑर्गेनाइजेशन को बाई हार्ट तुम मन रहा दरकार जमती कि सार्क है यू है आईएलओ है आईसीजे है तो ये गुड़ाक आम अलरेडी मेंशन अच्छे और 6टा जाक पड़ू 30 मार्क ओके तो गोटे क्वेश्चन आम प्रति वर्ष पड़ो सार्क उपरे 6 मार्कर क्वेश्चन पड़ो बेले बेले आम 10 मार्कर क्वेश्चन पड़ुची तो क्वेश्चन हो राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सार्क एंड इट्स अचीवमेंट एंड चैलेंजेस इन रिसेंट टाइम तो कौन कौन आम सार्क उपरे ब्रीफ नोट रहिबो तार अचीवमेंट आउ चैलेंजेस रहिबो तापर हमें मेंशन करबा ओके सो नाउ यू गिव सम पॉइंट तापर हमें कौन करबा ना डिस्कशन करबा आउ केतन पिला पचारथिले कि हमर कलिंगा एस जो क्लास होची तो सब तो यूट्यूब अपलोड होती कहीं आम जो जॉइन करवा कहीं ओके तो एक्चुअली केतटा क्लास होची फास्ट रु आमर 5-6 क्लास आम ओनली फॉर रेफरेंस यूट्यूब अपलोड करुचे सो आफ्टर दिस क्लास नो क्लास विल बी पब्लिक ऑल द थिंग्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रुप ओनली जहाँ भी क्लास हम इट इज ओनली फॉर द ग्रुप फोल्डर रे रहिबो केवल ग्रुप पिला ही देखि परिबे नथिंग विल बी पब्लिश इन हमर यूट्यूब रे पब्लिश हेबनी कि अलग किछि जो पब्लिक करा जबनी तो केवल ग्रुप मेंबर ही अदरवाइज इट विल बी एक्चुअली हमर डिमोटिवेट पिला हेबे कि नै हमें तो ऑलरेडी मेंबर अच्छे ग्रुप रे बट सब गुड़ा पब्लिक होचे ओके सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग ओके सर ग्रुप रे वीडियो जाको फॉरवर्ड ही जाउची अन्य पिला मन पाखरे पळौची बहुत जगह रे देखिली है ओके नो इन दैट केस एक्चुअली एबेठू कौन हम ना सब गुड़ाक केवल फोल्डर रे ही आमर जो रहिबो रिकॉर्डिंग रहिबो आ केवल ग्रुप पिला मानकु ही जो माने ऑलरेडी एनरोल करिथिबे सेही माने ही एक्सेस कारण ईमेल नै कि तो सेही मानकु ही एक्सेस दिया जिवो ओके so no need to worry okay so I will take care of that thing okay so this is the last video ame kon kariba na reference pai we are providing 5-6 videos okay okay so let's discuss the question like sark upre ame discussion karuthile kon kon amar haba open for discussion no kichi points tame dei pariba ta upre ame discussion kariba okay yeah any point you can raise your hand and give some point question होची जे हमरा कोन क्वेश्चन थिला जे हमरो सार्क राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सार्क एंड इट्स अचीवमेंट एंड चैलेंजेस इन रिसेंट टाइम यस अमित को हमरो सार्क रे फुल फॉर्म टा होची साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आ सर एटा होची 1985 रे हितला तार सेक्रेटरीट टा काठमांडू नेपाल रे अछि तो आउ सर तार जो फेलियर जो चैलेंजेस हम देखि परिबा जे क्वेश्चन एटा पचारि छी माने इरेगुलर सबमिट होची रिसेंटली जो सबमिट आबतला पाकिस्तान ताको ब्लॉक कला माने 2 to 3 days बिफोर आउ माने पाकिस्तान रो नॉन कोऑपरेशन सब बेले रहउची आउ माने माने सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखिले माने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टा सेटा इंडिया पाई थ्रेट रहउची किंतु पाकिस्तान पाई ही होची तो किछि कोऑपरेशन हे परनो एटा गुटा फेलियर चैलेंजेस रे हमें लिखि परिबा तापरे सर जो हम किछि अचीवमेंट कहबा जेमति हमर सर माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोटा सार्क रहितला उडे आउ जे साउथ एशिया ने प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट सर गुडे हितला ओके एमति सर सार्क यूनिवर्सिटी गुडे हितला सर जेटा आउ सर यार माने
ଆମେ ବିମଷ୍ଟେକ୍ ଟାକୁ ୟାର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆମେ ପାଇ ଯାଉଛୁ ଓକେ except 2 to 3 members ଆମର ବିମଷ୍ଟେକ୍ ଗୋଟେ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟୁ ସାର୍କ ତ ଏତେ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ରହୁନି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେଇଟା। ओके सुचित्रा सुचित्रा Good evening, sir. yes Sir, I will like to add the points. If we consider its importance, then SARC is good for creating synergies, then common solution. Then SARC's achievement, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, then its free trade area, South Asian preferential trading agreement, SARC যেটা promote କରିଥିଲା in 1995 ରେ, then a free trade agreement which confined to goods and services in 2016, then SARC agreement and trade and services known as SATIS. Then if significance for India also আমি দেখিবা, then it is a neighborhood first, then geostatic significance, regional stability, global leadership role, and these are the achievements to India for SARC significance. Then if have challenges dekhiba, then it is for broad area cooperation which leads to diversion of the energy and resources. These are the important points of SARC we can add in this yeah content. yes very good point okay so let me actually tell you जो पॉइंट गुड़ाक ऑलरेडी कहल ओके सब पॉइंट गुड़ाक आम मेनसन ये करें ओके तो आग तुम जब इंट्रोडक्शन लिख जे सार्क माने तार फुल फॉर्म हो कौन ना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आमर प्रिलिम रे भी पड़ता केबे एस्टाब्लिश होता 1985 रे हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल ओके एंड को माने मेंबर अच्छा तो सार्क रे केतोटा मेंबर अच्छा 8टा कंट्री अच्छा यू कैन शो इन द मैप ऑल्सो ओके शो इन द मैप ऑल्सो तो कौन ना इंडिया श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल भूटान मालदीव एंड अफगानिस्तान ओके तो सार्क हूँ तो जो आमर कौन कौन तार मेन हूँ अचीवमेंट जदि देखा ओके तो मेन अचीवमेंट हूँ आमर सार्क ता पूर्व आम देखा कौथि सार्क एक्चुअली केम इनटू एक्जिस्टेंस तो सार्क आमर 1985 रे आसला विथ 8 मेंबर इन द साउथ एशियन रीजन रे साउथ एशियन रे किए रहे जो 8टा कंट्री रहा इंडिया रहा और तार नेबरहुड इंडिया नेबरहुड को माने अफगानिस्तान रहा पाकिस्तान रहा श्रीलंका मालदीव रहा बांग्लादेश रहा नेपाल भूटान रहा तो ये सबू जो 8टा एक कंट्री आमर रहिले तो ये 8टा एक कंट्री आमर इंडिया और तार नेबरहुड रे जो मैंने रहिले तो ये समस्त को लेकिन आमर सार्क होती तो मेन एम कौन ना मेन एम हूँ आमर जे सार्क रीजन रे आमर कौन करा ना पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करा तो प्रथम कथा हूँ जे प्रोमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज ओके सेकेंड है आमर कौन ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दिस रीजन तापर आमर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा ओके तो मेन कथा हूँ कौन ना गोटे एरिया रे लोक मैंने पीस रे एक्जिस्ट करेंगे ट्रेडटा आमर भल ट्रेड बैरियर आम रही ओके इंपोर्ट टैक्स कम करा तो आम रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर रहा तापर मेंटेनिंग गुड रिलेशन विथ आमर नेबरहुड तो आमर जो पंसिल एग्रीमेंट थिला से आम कौन ना आमर मेन हूँ आम खुशी रहा अन्य को भी खुशी रहा तो पीसफुल को एक्जिस्टेंस कथा आमर जो पंसिल एग्रीमेंट रे कहुला तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंटेनिंग गुड रिलेशन विथ नेबर एंड म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन तापर हूँ साप्टा तो दीज आर हूँ कौन थ्रू साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट तापर एक्सेलरेटिंग द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट युवा आम हूँ सार्क कौन ना मेन हूँ जिते आम ओपन करागला सार्क तो से आम कौन कराला ना यहाँ तार जो सार्क प्रिंसिपल आम कहवा तो ये प्रिंसिपल युवा आम मेंशन होता ओके तो मैं तापर हूँ जे सार्क रे आमर कौन कौन आमर एक्चुअली जो अचीवमेंट अच्छी तो सार्क रे आमर कौन कौन आमर एपर्यंत अचीवमेंट है ना साप्टा गोटे होता तो केबे होता यहाँ गोटे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोटा कि कन्फाइंड टू गुड्स बट एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विस लाइक आमर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी जोटा गुड्स साप्टा हूँ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोटा कि गुड्स 2018
16 रे हमरो आसीथिला तापर होची साप्टा तो साप्टा कोन ना साप्टा होची हमरो जोटा कि 1995 रे आसला साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ओके तो प्रमोटिंग ट्रेड एमंग द मेंबर कंट्री तापर हमर कोन ना हमरो तापर साउथ एशियन जो सार्क रो वीजा एग्जाम्पशन decided on certain categories of dignitaries should be entitled to special travel document तापर हमर ओडे साउथ एशियन हमर यूनिवर्सिटी वुड भी हमर ओडे आस्तिला ओके जस्ट अ मिनिट गाइस am I audible okay am I audible now Yes, sir. No. Yes, sir. okay. Yes, sir. okay तो Yes, sir. ओके एटा गोटे आमर हूँ कौन ना अचिवमेंट हूँ एगुड़ा तेणु सार्क उपर तुम लिखिपर जे साप्टा गोटे होती साप्टा गोटे होती साउथ एशियन आमर गोटे जो सार्क सैटेलाइट गोटे इंडिया छाड़ी तो जो थी कि आमर कौन हो ना ना जो सार्क रीजन में आमर नाविगेशन ओके तुम जो हेल्प करने किंतु आमर पाकिस्तान यहाँ जेहेतु जो जॉइन कलानी तो से को सार्क सैटेलाइट कही हेनी ओके तो सार्क किंतु इंडिया गोटे आमर सैटेलाइट गोटे छाड़ी ओके तापर हूँ जे आम भर ग्रेटर कल्चरल कोऑपरेशन आम रहा एडवांटेज ऑफ द एटा गोटे लिस्ट डेवलपिंग कंट्री तो युवा तुम लिखिपर एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन कौन आम रोचे ना ये डोमिनेशन ऑफ द इंडिया रोचे ये जो ग्रुपटा को मेन डोमिनेट किए करुच्ची ना इंडिया करुच्ची तो ये जो ब्रिक ब्रदर एटीट्यूड ऑफ इंडिया जोटा कि पाकिस्तान को सपोर्ट माने कौन होची ना केबे भी एक्सेप्ट करेनी तो जो ब्रिक ब्रदर एटीट्यूड ऑफ इंडिया तो इंडिया हैज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एरिया एमंग ऑल सार्क कंट्री भितर देखिया गले सो रिमेनिंग स्मॉल कंट्री डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ ईच अदर एक्सेप्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान तो सहीटा गोटे आमर इंडिया ये ग्रुपटा को डोमिनेट करुच्ची पॉलिटिकल डिफरेंस रोची तो पॉलिटिकल डिफरेंस हैव डीपली नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द political will and realize the economic cooperation inequality among the member okay तो मेन हूँ जे आमर कौन हो ना आउ दीटा आमर जो बिगर पावर रहिले इंडिया और पाकिस्तान तांको भितर सब बड़े फाइटिंग लगी रही ओके मेन इश्यू हूँ टेररिज्म आमर गोटे इश्यू रोचे जोटा कि आमर गोटे बिगेस्ट प्रोब्लेम इन द सार्क टेररिज्म रहा आउ गोटे है इलीगल इनफिल्ट्रेशन जमी रहा आउ गोटे बॉर्डर इश्यू को लेकिन हो देख इंडिया जो पाकिस्तान रे हमर बॉर्डर इश्यू अच्छी इंडिया श्रीलंका जो इंडिया हमर नेपाल संगे भी बॉर्डर इश्यू अच्छी तमें जानी जे रिसेंटली हमर जो रिलेटेड टू काली रिवर को लेकिन ओके तो हमर जो नेपाल भी हमर कोन गोटे नुआ मैप हमर इश्यू करा जायतिला ओके यस ओके तो जो नेपाल संगे भी बॉर्डर इश्यू इंडिया बांग्लादेश रे भी हमारा बॉर्डर शेयरिंग को लेकिन हमारा जो कौन कराइला ना जो लैंड एक्सचेंज होता तुम जान ओके तो मेन प्रोब्लेम हूँ हमारे सार्क कंट्री भितर बॉर्डर इश्यू सेकेंड है टेररिज्म तापर है ये जो पर्टिकुलर ग्रुपटा इट इज डोमिनेटेड बाय इंडिया तो हमारा इंडिया जो बिग ब्रदर एटीट्यूड तो सहीटा हमारा पाकिस्तान केबे भी एक्सेप्ट करेनी ओके तापर आम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आम रहा साप्टा आम कहले ओके तो ये साप्टा आमर हूँ कौन ना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आम कहला धर यू तुम गोटे ब्लॉक नब ना वर्ल्ड जी से ट्रेड कर एक्चुअली ट्रेड अराउंड 60 to 70% ट्रेड कर यूरोपियन यूनियन किंतु आमर जो सार्क कंट्री भितर ट्रेड यूनियन बहुत कम हो तो आम जी बाहर कंट्री संगे आम जी टोटाल ट्रेड धरवा तार 2 to 3% आमर केवल सार्क भितर आम निज कंट्री भितर कौन करुँच ना ट्रेड करुँच ओके
तापर होची यही सब गुड़ा आमर कौन हो ना प्रोब्लेम रोचे तो केमी सल्व हम ना ओनली सल्व हम जे जो इंडिया जो बिग ब्रदर आटीट्यूड रोचे रादर देन बिग ब्रदर आटीट्यूड आमर एल्डर ब्रदर हिसाब से रहा कि समस्त को इक्वाली इम्पोर्टेंस और चांस दिज्व आउ मेन है जे म्यूचुअल आमर अंडरस्टैंडिंग आ म्यूचुअल जो डायलॉग रे आमर कौन हम सब प्रोब्लेम गुड़ा सल्व कर जमी कि टेररिज्म इश्यू रहा तो युवाक हेले ही हो पार आउ अदरवाइज आम कौन हो जदि आम केवल रिलेटेड आम भितर जमीक तुम कहले कि लास्ट आम कौन सार्क मीटिंग हो नाला ड्यू टू कौन पे ना आमर जो पठानकोट अटैक उरी अटैक होता तार को बॉयकट करने इंडिया गोटे पाकिस्तान रे जो सार्क मीटिंग हबार थिला तो बॉयकट होता तो यही सब गुड़ा तुम 3-4टा पॉइंट प्रोब्लेम लिखिपर ओके आउ कौन कौन अचीवमेंट लिखिपर फाइनाली कनक्लूजन तुम लिखिपर ओके तो इंट्रोडक्शन आगे सार्क उपरे कौन सार्क जे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 रे स्टार्ट होता हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू नेपाल रे तापर 8टा कंट्री तापर तार गोटे दुटा आम कौन होता जे इंटरनेशनल जो प्रोमोटिंग पीस स्टेबिलिटी फ्रीडम ऑफ जो आमर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आमर रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर आमर कौन हो कल्चरल कोऑपरेशन पे आमर होता ओके तापर तुम लिख अचीवमेंट कौन चैलेंजेस कौन कनक्लूजन ओके तो ये तुम मेंशन कर Have you got the idea कौन कौन एथिरे रहिबो? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. So let me. So again जो मैंने पछरे जॉइन कले ओके से जस्ट मुझे देखी दूसरी जहाँ पढ़ेला आम ताकू कनसाइज कर दौचे ओके तो सार्क लिखले केबे फाउंडेड है 1985 रे सेक्रेटेरिएट है आमर कौटी काठमांडू नेपाल ओके तो सार्क रे आमर 8टा कंट्री आमर टोटाल अच्छी ओके इंडिया और नेबरहुड तुम देखिपर इंडिया ता नेबरहुड किए रहे ना पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान ओके जस्ट ए मिनट तो नेपाल भूटान ओके बांग्लादेश एक आमर श्रीलंका मालदीप श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान तो 8टा कंट्री तो साउथ एशियन रीजन जो 8टा कंट्री रहा तो से को लेकिन आमर सार्क ओके तापर ये सार्क रे आम कौन कौन अचीवमेंट कहले जे जर्नी सोफार आमर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गोटे होती 2000 जो 16 रे इम्प्लीमेंट है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2004 रे स्टार्ट होता ओके तापर तुम देखिले सार्क वीजा एग्जामिशन स्कीम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी गोटे आमर एस्टाब्लिश कराई सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री तापर आमर गोटे आमर साउथ एशियन इनिशिएटिव टू एंड आमर वायलेंस अगेंस्ट जो चिल्ड्रेन आउ गोटे आमर रिसेंटली कोविड पाई ओके तुम आउ गोटे पॉइंट लिखिपर जे कोविड पाई आमर कौन हो सार्क रे $1 मिलियन फंड आमर डोनेट कराइला ओके तो $1 मिलियन फंड आमर से कलेक्शन गोटे सार्क फंड फॉर कोविड पे आमर होता रिसेंटली लास्ट ईयर तो यहाँ तुम लिखिपर तो ये जोड़ा लिखिपर कौन हो जर्नी सोफार रे ओके ता रिसेंटली डेवलपमेंट साउथ एशियन सैटेलाइट तो यहाँ आमर सार्क सैटेलाइट कहीं कहगलानी साउथ एशियन सैटेलाइट कारण यहाँ पाकिस्तान जॉइन कलानी कहीं इंडिया ये सैटेलाइटा छाड़ी पाकिस्तान भाविले जे ये सैटेलाइट बोधे किसी एमाने किसी चक्रांत करने बोधे पठे से इंडिया सांगे जॉइन कलानी से साउथ एशियन सैटेलाइट कहगला सार्क सैटेलाइट नुहे तापर आमर इंडिया बिजनेस कार्ड फॉर सार्क इंडिया कौन कला ना सार्क कंट्री भितर जो मैंने बिजनेसमैन अच्छा हाई प्रोफाइल तो से को इनवाइट कला कि आस इंडिया रे इन्वेस्टमेंट कर ओके तो जोटा कि आमर एफडीआई तुम कौन कर ना इंडिया आसिकी इन्वेस्टमेंट कर ओके तो रीजन ऑफ फेल्यूर कौन पे सार्क हो ना मेन हूँ अनसल्व बॉर्डर आउ मेरीटाइम इश्यू आम देखा मेन हूँ बॉर्डर इश्यू रोचे इंडिया पाकिस्तान भितर रहा तापर आमर इंडिया बांग्लादेश इंडिया नेपाल भितर आमर रिलेटेड बॉर्डर को लेकिन इश्यू रोचे तापर आमर हूँ कौन ना ट्रस्ट डेफिसिट आम रोचे डिफरेंट कंट्री भितर नेपाल इंडिया को विश्वास करूनी कि इंडिया पाकिस्तान भितर जो ट्रस्ट डेफिसिट अच्छी तो डेफिनेटली इवन पाकिस्तान आउ
अफगानिस्तान भितर ट्रस्ट डेफिसिट अच्छी तो यहाँ हूँ आम गोटे ट्रस्ट डेफिसिट हूँ वन ऑफ द रीजन फॉर फेल्यूर तापर हूँ आम फियर फॉर इंडिया बिग ब्रदर एटीट्यूड तो इंडिया यही ग्रुपटा को सब लीड करुचे मैंने कहते इंडिया यही ग्रुप रे डन देखा निजी तो से तो पाकिस्तान भाया कंट्री यहाँ पसंद करना मोर प्रोब्लेम है जे इंडिया आउ दी जो राइवलरी बिटवीन आम इंडिया पाकिस्तान आंक भितर दिजन जाक जो माने सब देखा सार्क भितर दुटा लीडिंग कंट्री है इंडिया पाकिस्तान और भितर केबे आमर जो कौन हो बेटर रिलेसन रही ओके तो वे फॉरवर्ड आम कौन करवा ना आम देखा जे फोकस ऑन डेवलपिंग आवर साउथ एशियन आइडेंटिटी तो केमी सार्क को गोटे आम जो जो यहाँ आम क्रिएट होता साउथ एशियन आइडेंटिटी हिसाब से कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड फ्रीडम ऑफ ट्रेड करने ओके किंतु आम देखीचे जे आमर पठानकोट अटैक पर आमर फ्रीडम ऑफ ट्रेड आमर जो MFM स्टाटस दि जाता पाकिस्तान को उठे दि जाती जो जी प्रोडक्ट मैंने इंडिया को पठाऊले 200% टैक्स तो यहाँ कौन सार्कर एगेन्स्ट जाऊँगी ना आम किंतु आम इंडिया यहाँ करुच्ची कौन पे ना टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर आम कहूचे इवन इफ आम भितर कौन ना वाटर शेयरिंग को लेकिन प्रोब्लेम अच्छे आम डिस्कसन करूँ लास्ट क्लास रे तो आमर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो गुड़ा ईस्ट वार्ड जो रहा रवि ब्यास सतलेज तार वाटर गुड़ा को आम पाकिस्तान को दबानी न दवापाई आमर पर्टिकुलाली नितिन गडकरी कहते ओके तो तांकर जो स्टेटमेंट जे ब्लड एंड फ्लो वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर तो सही हिसाब से आम वाटर को भी रेस्ट्रिक्टेड करुचे तो यही सब गुड़ाक एगेन्स्ट आमर कौन हो सार्क जो जो कार्डिनल प्रिंसिपल या जे आम भितर पीसफुल कोएक्जिस्टेंस फ्रीडम ऑफ ट्रेड तो से गुड़ाक सब आम कौन हो हैम्पर हो तो वे फॉरवर्ड हो फोकस मोर ऑन द डेवलपिंग आवर साउथ एशियन आइडेंटिटी develop a physical and soft connectivity trade integration need to be explored through faster implementation of SAFTA okay किंतु सार्क रो जो समिट आमर कैंसल हो जाता 19 समिट जेहेतु उरी अटैक होता जे इंडिया जो इस्लामाबाद रे थिला जो कौन हो कैंसल हो जाता आ सार्क मीटिंग है तो रेगुलर गोटे मीटिंग हाँ देख G20 है तो सबू वर्ष हो ना किंबा आमर ब्रिक्स प्रति वर्ष हो सार्क किंतु सब हो तो गोटे रेगुलर मीटिंग हवा दरकार सर रिसेंटली तालिबान इशू माने 1 वीक बिफोर माने सार्क मीटिंग कैंसिल है सर हाँ तो सेटा निहाती ए सब गुड़ा कौन ना तुम लिखिपर कि गोटे टाइमली आमर कौन वे फॉरवर्ड रे लाइक यू कैन मेंशन लाइक G20 ब्रिक्स सार्क मीटिंग्स एवरी ईयर सार्क मीटिंग शुड बी हैपन to make आमर to remove the gap तो also develop physical और soft connectivity and trade integration हवा कथा through SAFTA ओके तो आमर ट्रेड बैरियर न है कि ट्रेड इंटीग्रेशन रहा कथा ओके तो आम कौन लिखिले ना आमर तुम लिखल जे सार्क कौन आम लिखल ओके तुम मैप भी कर जस्ट इंट्रोडक्शन दब जे ये केबे फॉर्मेशन है कौन है तापर मैप देखी कौन कौन गुड़ाक आम इंपोर्टाट जोड़ा रहा जो अचीवमेंट गुड़ा लिख चैलेंजेस कौन और वे फॉरवर्ड कौन लिखिकी कनक्लूजन कर ओके तो पॉलिटिकल साइंस पे ऑलरेडी दि जाए को सैमसन कौन कहते ओके कि शीर्षक मेनन कौन कहते तुम जड़े दी जन राजीव सिकरी कौन कहते ओके तो जड़े दी जन आमर कौन हो तुम स्टेटमेंट ये दब ओके सार्क 20 मार्क ऑलरेडी PSR भी पढ़ुची ओके पढ़ी आईटा आमर प्रति वर्षर क्वेश्चन हूँ आमर 6 मार्कर क्वेश्चन पड़ो तेणु डेफिनेटली यहाँ को तुम जो जोड़ा आज आम डिस्कसन करवा एवर्षटा परीक्षा जो मैंने मेन लिख सियोर शॉट ये क्वेश्चन पढ़ुची ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा ओके जस्ट बुझीपार सार्क तो लिखिपर 6-7टा पॉइंट माने 6 मार्क मिनिमम 6-7टा पॉइंट लिखिपर तो आम जी डिस्कसन कले बहुत किसी डिस्कसन कले तो से बाछिक आम 6-7टा पॉइंट आमर लिखार अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यही क्वेश्चन भी आम प्रति वर्ष गोटे पढ़ुची जे जो 6 मार्कर क्वेश्चन पढ़ुची write a brief note on the achievement of international labor organization in the last 100 years in promotion of the social justice and decent work तमर गोटे जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल अच्छी से आमर गोल नंबर 7 कौन ना डिसेंट वर्क। तो ये डिसेंट वर्कटा कौटू नि जाइए तो यहाँ आम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो गोटे आमर तार इम्पोर्टाट प्रोविजन तो से नि जो डिसेंट वर्क। ओके तो ताऊपर तुम लिख जे ILO रो लास्ट 100 इयर्स भितर कौन कौन आमर अचीवमेंट अच्छी। ओके इन प्रमोशन ऑफ द सोशल जस्टिस और डिसेंट वर्क उपरे। ओके एनी पॉइंट तुम जान यू कैन रेज योर हैंड। ओके तापर आम कौन करवा ना ताकू डिस्कशन करवा। ओके ILO उपरे कौन किए कह यू कैन रेज योर हैंड जस्ट किसी भी जान जहाँ भी जान इट इज ए जनरल डिस्कशन आम जो डिस्कशन करुचे यू कैन मेक सम पॉइंट। ओके अमित कुह किसी पॉइंट। सर ये आईएलओ टा ट्रिटी ऑफ वर्साइल उडैला से अनुसार एटा सर फॉर्मेशन हेतला हाँ आउ माने आईएलओ माने फोर्स लेबर माने एगेंस्ट माने सेटा को माने ताको फोर्स लेबर एगेंस्ट काम करे आउ जो डिस्क्रिमिनेशन केमती हबोनी किबा हमर जो मिनिमम एज केते रहउची किबा हमर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जिमे मेन वुमेन डिस्क्रिमिनेशन हबोनी तो एटा आउ इंडिया गुडी यार सर फाउंडिंग मेंबर थिला। ओके ओके तो वेरी गुड आउ ILO तुम जानी से गोटे यहाँ जो नोबेल पीस प्राइज भी मिली 1969। यस सर क्वाइट द प्रीलिम्स रे सर। हाँ तो यहाँ मिली। ओके अनुप्रिया ILO इंटरनेशनल। ओके 1990 द फंक्शन ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ना रू ही तुम कौन बुझीपार जदि किसी गोटे जानी न जड़े पिला कौन गेस कर लेबर ऑर्गेनाइजेशन मैंने कौन करूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो ये वार्ड रो जो जो ये कौन हो लेबर रिलेटेड किसी लॉ तैयारी करूँ तो किसी स्टैंडर्ड ये मेंटेन कर यस तो देख मु किसी जदि जानी परीक्षा खाली जदि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जानी एक्सपांड करके किसी पॉइंट मुझे लिखिपारि केमिति ना मेन हूँ जे यहाँ हूँ कौन ना इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो लेबर लॉस तैयारी कर स्टैंडर्ड ऑफ गोटे स्टैंडर्ड मेंटेन कर क्रिएट कर टू क्रिएट आमर लेबर लॉ पाई केते घंटा गोटे लेबर आमर तुम जानिछ जे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अनुसार आमर गोटे मिनिमम मैक्सिमम आवर रोचे। ओके तो पर डे तुम 9 आवर्स अधिक काम करनी कि 8 आवर्स अधिक काम करनी कौ एनवायरनमेंट रे काम कर हाजार्डस एनवायरनमेंट रे काम करनी तुम। ओके तो जमीक हूँ तुम गोटे केमिकल फैक्ट्री यदि काम कर तो प्रॉपर जो सेफ्टी और प्रिकॉशन तुम नहीं काम कर आउ तुमको दि जाए जे राइट टू वर्क तुम गोटे राइट टू वर्क जो आम कहूचे जे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन तो यहाँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नि तो राइट टू वर्क हूँ इट इज ए जो ये प्रोविजन आमर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नि जाए इवन इफ तुम जब गोटे ऑर्गेनाइजेशन चाकरी कर विदाउट तुमको प्रॉपर जस्टिफिकेशन और प्रॉपर तुमको सेटलमेंट देकी तुमको कंपनी रू कहीं बाहर करें। सपोज मु एग्जांपल दूसरी सपोज TCS तो TCS रे जदि तुम जॉब छाड़ कि तुमको से माने पिंक स्लिप देवे कि बाहर करेंगे तो मिनिमम से माने कौन ना 3 मंथ्स सैलरी देके छाड़े सेमती बहुत गुड़े कंपनी नोटिस पीरियड अच्छी तुमको एमती बाहर करें तुमको प्रॉपर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देके छाड़े तो यहाँ आमर कौन ना राइट टू वर्क रे आसूची गोटे लोक को ता काम बाहर करने तुम प्रॉपर रिहाबिलिटेशन आउ तुम प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंट देके छाड़ तेणु डेफिनेटली आम जो चाइल्ड लेबर कहूचे ये चाइल्ड लेबर कॉन्सेप्ट आम इंटरनेशनल लेबर लॉ रु आसी जे बिलो 14 इयर्स यू कैन नॉट एम्प्लॉय पर जो चाइल्ड कारण एक तो तुम फंडामेंटल राइट भायोलेट होची फंडामेंटल राइट कौन ना 6 ରୁ 14 वर्ष पिला तुम फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करुच जदि गोटे पिला को तुम जो 14 वर्ष भितर एम्प्लॉय करुच एक तो फंडामेंटल राइट भायोलेट होची दुई रे होची एटा होची चाइल्ड लेबर आसूची तो ये जो चाइल्ड लेबर बैन ऑफ चाइल्ड लेबर यहाँ आम गोटे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गोटे इंपोर्टाट प्रिंसिपल तो तेणु किसी पॉइंट तुम गेस करके लिखिपर इवन इफ तुम मो कह कथा परीक्षा एमती क्वेश्चन आसो जोटा कि बिल्कुल आमको जना ना तो से भाया क्वेश्चन को केमी आड्रेस करें तो तुम एक्सपांड करके किसी देख जहाँ गेस कर ठीक हम। ओके तो आम कहले लेबर लॉ तैयारी करूँ चाइल्ड लेबर बैन करूँ राइट टू वर्क भाया आम किसी थी कौन लोक को विदाउट माने किसी प्रॉपर रीजन न देकी बाहर करें यहाँ तो जनरल तो आम गेस कर तो देखा से डॉक्यूमेंट रे आमर कौन अच्छी। ओके तो
जे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रे कौन आम लिखा हम वी कैन सी ओके। तो प्रथम हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन केबे फॉर्मेशन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आम 1919 रे तो आम जो वर्ल्ड वार 1 है तापर आमर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो। वर्ल्ड वार 1 तुम 14 ରୁ 18 जान 1914 ରୁ 18 तापर आमर गोटे ट्रिटी ऑफ वर्साइल लेबर पीस ट्रिटी हम एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 1 पर तो सेते बेले आमर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आमर क्रिएट हो। तुम भाव यूनाइटेड नेशन आमर क्रिएटेड है केबे 1945 रे ता पूर्व एटा अछि तो एटा गोटे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर यूनाइटेड नेशन। तो जो यूनाइटेड नेशन क्रिएट हम दिस इज द फास्ट स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यदि आम यूनाइटेड नेशन देखा फास्ट स्पेशल एजेंसी किए ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि यूनाइटेड नेशन क्रिएट हवा पूर्व एटा स्टार्ट होता। किंतु यहाँ आम कौन ना आगु लीग ऑफ नेशन गोटे पार्ट था जो आम लीग ऑफ नेशन टा बंद होगा डिमाइस ऑफ लीग ऑफ नेशन तो आईएलओ बिकम द फास्ट स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1945 रे। तो बर्तमान आमर जो 193टा कंट्री आम यूनाइटेड नेशन रे अच्छी तो ता भितर 187टा कंट्री आमर आईएलओ रो वर्तमान मेंबर अच्छा। तार हेडक्वार्टर जान जेनेवा स्विट्जरलैंड रे। मेन काम कौन तार मेन काम है रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग एंड ओवरसीइंग द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। तो लेबर सर आम ये गोटे पॉइंट भी दे परियो जे इंडिया तार फाउंडिंग मेंबर थिला आईएलओ रो और तार परमानेंट मेंबर है आईएलओ गवर्निंग बॉडी रो सिंस 1922। हाँ इटे दे परियो जे यस यस लिखि परिबो सेटा ओके। तो इंडिया हो गोटे फाउंडिंग मेंबर आउ माने एग्जिस्टेंस स्टार्ट हवा बेलू इंडिया गोटे मेंबर अच्छी ओके। तो मेन कथा हो जे ये तार दुईटा इंपोर्टाट फंक्शन कौन लिख जे ड्राइंग अप एंड ओवरसीइंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। सेकेंड कथा हो तो ये गोटे आम ट्राइफैटराइट गवर्नमेंट जो गवर्निंग स्ट्रक्चर ट्राइफैटराइट माने कौन ना 3टा बॉडी रोचे ओके। तो 3टा बॉडी गोटे पटे आम गवर्नमेंट ओके आउ गोटे पटे कौन ना एम्प्लॉई ओके आउ गोटे पटे किए ना आमर कंपनी जी आमर एम्प्लॉय दौची एम्प्लॉयर जी दौची सपोज कंपनी। तो मैंने भाव ये रहा टीसीएस ये टीसीएस रा एम्प्लॉय रे ओके आउ एम रही गवर्नमेंट कारण एम भी रूल करेंगे जे केते घंटा ना टीसीएस कह 12 घंटा ना आईएलओ कह नो। तो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कौन ना 9 आवर्स ओके 9 घंटा तुम अधिक काम कर ओके। वीकली कौन ना संडे निहाती छुट्टी रहिबो। एम्प्लॉय मानक कौन हम ना प्रॉपर तमें वर्किंग एनवायरनमेंट दब ओके। तो ये सब कंडीशन आमर किए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउ एम्प्लॉयर भितर किए कर ना आमर जो आईएलओ गोटे क्रिएट कर। तो यहाँ गोटे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जे ट्राइफैटराइट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउ वर्कर एम्प्लॉयर आउ वर्कर ओके। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रहिला तो ये आमर कौन हो ना राइट टू वर्क जोटा आम कहले गोटे डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल आमर हो कौन राइट एट वर्क। तो यहाँ आमर गोटे मन रख आउ गोटे डिसेंट वर्क गोटे डिसेंट वर्कटा जोटा 1998 रे जोटा आम कहूचे। तो राइट एट वर्क माने तुमर जो काम तुम करुच सो समवन जो तुमको इनस्टांटली कहीं बाहर करें प्रॉपर रीजन देवे ऑन व्हाट ग्राउंड कौन पे बाहर ना सपोज जनकर बिजनेस बुड़ी जाऊँगी हाँ बाहर तो तुम प्रॉपर सेटलमेंट होगी बाहर करेंगे ओके। तापर आउ मेन ये कौन रोचे ना अलग गुड़ा कहूँ जे एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ आम फोर्स लेबर जो रहा कि चाइल्ड लेबर रहा एगुड़ा को बैन कर एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्युपेशन आमर जमी कहूचे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो स्त्री लोक हूँ कि पुरुष लोक हूँ यदि सेम कम करुँच तो सैलरी सेम दिज्व ना कि पुरुष लोक को 500 टका आ स्त्री लोक आम 400 टका एमती डिस्क्रिमिनेशन हेनी। तो ये सब गुड़ाक रूल्स और रेगुलेशन कौन कर ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चनटा आमर पड़ा यूपीएससी प्रिलिम रे पड़ा 2018 गोटे पड़ा कन्वेंशन 138 आउ गोटे 2टा कन्वेंशन पड़ा 182 ये 2टा रिलेटेड टू वर्क। तो ये 2टा रिलेटेड टू आमर चाइल्ड लेबर। तो मिनिमम एज जो गोटे एम्प्लॉयमेंट रे कौन हवा दरकार ना मिनिमम गोटे एज एम्प्लॉयमेंट रो 14 वर्ष रु कम न हवा दरकार। 14 वर्ष रु कम हो गले कौन हम ना चाइल्ड लेबर आसीज।
तेणु तुम जो एम्प्लॉयमेंट दिज्व इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड फिक्स कर मिनिमम 14 वर्ष गोटे पिला को होता दरकार कि गोटे लोक को होता दरकार टू गेट द एम्प्लॉयमेंट ओके आउ 14 वर्ष तौर को जी कला सपोज एम्प्लॉयमेंट तो चाइल्ड लेबर ता आगे कौन ना आमर पनिशमेंट दिज्व ओके तो हिस्ट्री जदि देखो जे आम देखले 1919 एटा स्टार्ट है तो यहाँ फास्ट आम स्पेशल एजेंसी हिसाब से आसो ओके आईएलओ नोबेल प्राइज भी आपको 1969 आमर जो दि जाइथिला 1969 रे तापर आमर 1998 रे जो आमर कहचे राइट एट वर्क जोटा कि क्रिएट्स ए सेट ऑफ कोर लेबर स्टैंडर्ड आमर 1998 रे आसला ओके तापर 2019 को केते ना 100 वर्ष कंप्लीट है आमर के ना 1919 रे स्टार्ट होता ओके तो 100 वर्ष ऑलरेडी कंप्लीट कर सारे कौटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ओके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो जो एजेंडा 2030 आम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क रे जो डेवलपमेंट गोल रे गोटे आमर अच्छी डिसेंट वर्क जोटा गोल नंबर 7 ओके तो यहाँ आमर कौन ना आईएलओ रो यहाँ हूँ गोटे जो कोर पॉलिसी हार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जोटा कि आमर आईएलओ रो गोटे आमर पॉलिसी रू निया जायछि ओके तो प्रमोटिंग डिसेंट वर्क माने कौन जो गोटे क्वेश्चन है यहाँ भी गोटे पढ़ी 6 मार्क रे जे डिसेंट केवल आईएलओ रो एटा डिसेंट वर्क उपर गोटे क्वेश्चन पढ़ी तो आम टोटाल पढ़ी दौचे आईएलओ तेणु आईएलओ उपर जहाँ भी पढ़ू डिसेंट वर्क पढ़ू कि आईएलओ उपर कौन कौन अचीवमेंट पढ़ू किसी भी पढ़ले तुम जमी आमर कौन ना अटेंड कर मेन कथा है डिसेंट वर्क माने कौन ना 4टा प्रिंसिपल डिसेंट वर्क मन रख मोर 4टा पॉइंट ना क्रिएटिंग जॉब तो प्रमोटिंग इकोनॉमी that generate our opportunity for investment of entrepreneurship, skill development, job creation and sustainable livelihood. तो मेन कथा होची जे क्रिएटिंग जॉब सेकंड है प्रमोटिंग सोशल डायलॉग तो तुम जदि आईएलओ साइड को जीव डिसेंट वर्क रो जो पीडीएफ तो ये 4टा एक पॉइंट लिखा जाए गोटे प्रमोटिंग सोशल डायलॉग स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वर्कर एंड एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन आर सेंट्रल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अवॉइड डिस्प्यूट एट वर्क बिल्डिंग कोहेसिव सोसाइटी तो गोटे सोशल डायलॉग आमर नहीं कि वर्क प्लेस आमर मैक्सिमम टाइम आम देख कौन ना गंडगोल होची ओके स्ट्राइक होची मारपीट होकर सब कौन ना भायोलेंस क्रिएट होची तो यही भाया अवॉइड द डिस्प्यूट एट वर्क प्लेस तापर आमर सोसाइटी जो डिफरेंट आमर यूनियन अच्छी भितर आमर कौन गोटे कोहेसिव सोसाइटी आउर बेटर रिलेशनशिप रहिबो तो सेथिपई प्रमोटिंग सोशल डायलॉग गोटे आमर होची कौन डिसेंट वर्क रो गोटे पार्ट क्रिएटिंग जॉब प्रमोटिंग सोशल डायलॉग नेक्स्ट होची आमर एक्सटेंडिंग सोशल प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन माने कौन ना एंश्योरिंग दैट men and women enjoy the working condition that are safe allow adequate free time and rest नहीं कि तुमको देख आमर कहीं 1 आवर ब्रेक दिया जाता प्रिंसिपल हूँ आईएलओ रो नहीं कि तुम 4 घंटा काम कल तुमको रेस्ट दिगला लंच कर कि ब्रेक नियो पुणी काम कर ना कि कंटिन्यूअसली 10 घंटा काम कर से नुहे तो ensuring that men and women enjoy working condition that are safe allow adequate free time and rest and take into account family and social value provide for adequate compensation in case of lost or reduce income or permit access to adequate health care तो आमर जो कहूँ मैटरनिटी बेनिफिट लीव दि जाऊँगी 26 वीक आमर पेड लीव दि जाऊँगी इवन तुम 26 वीक लीव नेले भी आमर फुल सैलरी दि जाऊँगी वुमेन मान इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड तो यहाँ गोटे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गोटे स्टैंडर्ड तो जोटा कि सबू कंट्री मानिया बाध्य तो आडिक्वेट आमर कौन ना ये इवन तुम जो केस रे कंपेनसेशन दि जदि भी आडिक्वेट कंपेनसेशन दि जाऊँगी जो थी कि तुम रिलेटेड टू माने कौन हेल्थ रिलेटेड जदि तुम कि आमर जो आम जो मैंने मैटरनेट रिलेटेड जो केस रे तो से आडिक्वेट कंपेनसेशन आउ सैलरी दि जाऊँगी तो एक्सटेंडिंग सोशल प्रोटेक्शन जोटा कि हूँ आमर राइट टू वर्क जो गुड़ा कि आम कहले डिसेंट वर्क प्रमोटिंग डिसेंट वर्क गोटे इंपोर्टाट पार्ट नेक्स्ट हूँ ग्यारंटिंग राइट एट वर्क ग्यारंटिंग राइट एट वर्क माने कौन है ना तुम डायरेक्टली बाहर कर गोटे लोक को ओके obtaining recognition and respect for the right of workers okay just a minute guys
Okay, the obtaining recognition and respect for the right of worker. So all workers, in particular the disadvantaged or poor worker, so these people need to be ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ନିଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ କରାଯିବ ବାଇ ଲେବର ଲଜ୍। ଓକେ, ଲେବର ଲଜ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ 1947 ଯେଉଁ ଲେବର ଲ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ତୁମେ ୱିଦାଉଟ୍ କେତେ କଣ୍ଡିସନରେ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବନି। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଲାଇକ୍ ନାଲକୋ ହେଲା କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ହେଲା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତୁମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର VRSରେ କ'ଣ ନା ଆମାଉଣ୍ଟର ମନି ଦେଉଛି। ଓକେ, ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସାଲାରୀ ଦେଉଛି କି ହଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି କି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି କି VRS ଦିଆଯାଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଆମର କ'ଣ ନା ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ ୱାର୍କରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ମେନ୍ ହେଉଛି ଅବଟେନିଂ ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କର୍ସ। ଓକେ, ତ ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ 6 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମର କ'ଣ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି ନା ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା ଆମର ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରମୋଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଗଲା, ପ୍ରମୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ହେଲା, ଏନକରେଜିଂ ଆମର ଡିସେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହେଲା, ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଡାଇଲଗ୍ ଅନ୍ ୱାର୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରାହେଉନି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ବୋଥ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍। ତ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମର କହିବା ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଓକେ, ତ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଫିକ୍ସ କରିବା କି ଆମର ୱିକଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଦିଆଉଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆମର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ତୁମେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ILO ଉପରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ 6-7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ILO କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୟୁଏନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜେନ୍ସି, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଛି। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମେନ୍ ଯାହା ମନକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ହେଲା, ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଲା, ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଏତିକି ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପଡ଼ିଲା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ, କ୍ରିଏଟିଂ ଜବ୍, promoting social dialogue, extending social protection ଆଉ guaranteeing ଆମର right at work। ଓକେ, ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। Got some idea related to ILO? Yes sir। Okay, so ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ମୁଁ डिस्कशन କରିବାର ଥିଲା। ଓକେ, मे भी आउ नेक्स्ट क्लास रे करिबा। ICJ उपरे भी गोटे क्वेश्चन सब परीक्षा पड़ुचे, 6टा ऑर्गेनाइजेशन, तो 6टा जाक वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु। ओके, तो परीक्षा प्रति वर्षटा 30 मार्क पड़ुचे और पड़ो ए वर्ष भी पड़ो, तेणु ILO आउ सार्क ICJ आउ इंडिया यू भी पड़ुची। ओके, यू भी पड़ुची, तेणु तापर मेंशन आम रखा। ओके, ICJ उपरे आम जस्ट एटा लास्ट क्वेश्चन आम डिस्कशन करदे ICJ उपरे। ओके, आई एम नॉट आस्किंग एनी वन, सो डायरेक्टली आम कौन हो डिस्कशन करवा। ओके, तो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस रहा। ओके, तो ये आम फास्ट लिखिपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आम जो यूनाइटेड नेशन 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन अच्छी। ओके, तो 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन किए ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ओके, तापरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ओके, तापरे आमर कौन ना इकोसॉक है। ओके, इकोसॉक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जोड़ा है। ओके, तापरे आमर है कौन ना ट्रस्टी काउंसिल आमर है। आउ गोटे है आमर कौन ना UN सेक्रेटेरिएट गोटे है, आउ फाइनल है ICJ। तो ICJ गोटे प्रिंसिपल ऑर्गन, जो 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन भितर गोटे प्रिंसिपल ऑर्गन होची ICJ, जार हेडक्वार्टर है द हेग नेदरलैंड रे। ओके, तो यहाँ केबे क्रिएट हम ना यहाँ 1945 रे तो यहाँ एस्टाब्लिश करागला। तो जिते बड़े आमर कौन है वर्ल्ड वार 2 पर यहाँ आमर क्रिएट करागला। ओके, तो ICJ जोटा कि
ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି କେତେ ଜଣ ଜଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲ୍ 15 ଜଣ ଜଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ନା 9 ଇୟର୍ ପାଇଁ। ତ 15 ଜଣ ଜଜ୍ ରହିବେ 9 ଇୟର୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡି that is permanently in a session consisting of 15 judges which no two of whom may be national of same state। माने गोटे कंट्री रू 2 जण रही परिबे। तो जो 15 जन जज होइबे डिफरेंट कंट्री रो मेंबर हेइथिबे। ओके, तो से मानकर कार्यकाल होची केते वर्ष ना 9 इयर्स। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ जो माने कि हमर जो ए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे जज हेबे बोथ हमर यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल रे मेजॉरिटी रे से माने जितिबा दरकार। मेजॉरिटी माने कोन सपोज 193 कंट्री अछंती तो तार 50% रु अधिक लोक भोट देवा दरकार से पर्टिकुलर कैंडिडेट को जितेबा पई। सिमिलरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रे भी स्पेशल मेजॉरिटी रे जितिबा दरकार। ओके, तापरे ई जो हमर रहिला 15 जन जज रहिले प्रति 3 वर्ष रे थरे 1/3 लोक आइथरे कोन होंती रिटायर्ड और री इलेक्शन पे एलिजिबल होंती। जेमति हम राज्यसभा रे कहूचे तांको कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष, किंतु प्रति हमर कोन 2 वर्ष रे 1/3 लोक हमर री इलेक्ट और री अपॉइंटमेंट होंती। तो सिमिलरली एठी हमर कोन ना जो 9 वर्ष रु 1/3 माने केते ना 3 वर्ष रे 1/3 लोक हमर री इलेक्ट और री अपॉइंटमेंट हेबे। ओके, तो तमे एटा इंट्रोडक्शन लिखि परिबो। तमे एतिक लिखि परिबो जे एटा हो जे हमर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तार हेडक्वार्टर ला द हेग नेदरलैंड रे। ओके, तो एथिरा हमर 15 जन जज अछनी 9 इयर्स पई थांती और प्रति 3 इयर्स रे हमर कोन हुए री इलेक्ट किबा री अपॉइंटमेंट होंती। प्राइमरी फंक्शन आर कोन आईसीजे रो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो देखो कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल तो हमर कोन जेमते हमर सुप्रीम कोर्ट गोटे रहिला गोटे इंडिया रो टॉप कोर्ट जे कोन होची ना कोनसी ओरिजिनल जुडिक्शन कौन आसूँ ना जब स्टेट भितर किसी डिफरेन्स आसला कि गोटे पटे सेंटर रहा स्टेट भितर किसी डिफरेन्स आसला ताल से केस गुड़ा शुणाणी कर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो इंटरनेशनली जब किसी डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट क्या भितर हम कंट्री कंट्री भितर हम तेणु कंट्री भितर जब किसी गंडगोल है से केस गुड़ा को किए शुणाणी कर ना आम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शुणाणी कर। जमीक आम रही दलबीर भंडारी केस है इंडिया पाकिस्तान भितर जो डिस्प्यूट को लेकिन केसटा आम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे उठा जाइथिला जो थी कि पाकिस्तान कौन कला ना दलबीर भंडारी को आम फांसी दबार थिला किंतु इंडिया जो अपोज कला आ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे केस को रेज कला तो से कौन है ना ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तांकू कौन करा ना फांसी दबार थिला किंतु एटा अटके दियागला। तो जिते कंट्री कंट्री भितर किसी डिस्प्यूट होची से केस गुड़ा को आम कोठी शुणाणी करा जिवो ना आमर आईसीजे रे। तो प्राइमरी फंक्शन होची कोन ना टू पास जजमेंट अपॉन द डिस्प्यूट बिटवीन आमर सोवरेन स्टेट। ओके, सो ओनली स्टेट may be parties in case before the court. No state can be sued before the world court unless it is consent to such an action. Okay, तो यहाँ तुम मन रखियो। नेक्स्ट होची इंडिया रो रिलेशनशिप विथ आईसीजे। तुम जानिछ जे इंडिया एवं आम दलबीर भंडारी अच्छा कौन आईसीजे रो जड़े जो जज हिसाब से अच्छा। ओके, तो इंडिया हैज रिमेन्ड इन्वॉल्व इन द केस आईसीजे फॉर द जो 6 ऑकेजन पे 6 टाइम पे आमर होचे। तो प्रेजेंट आमर कुलभूषण यादव का केस आम जोटा डिस्कसन करूले। ओके, तो सिमिलरली आमर होची पोर्तुगाल और इंडिया भितर भी आमर फाइट होता कौन ना जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे। तो जितेबाला आमर दामन और दीव दादरा नगर हवेली को लेकिन आम जो टेरिटोरी को जो आम इंडिया में मिसागला पोर्तुगीज अपोज करता। पोर्तुगीज क्लेम द राइट of the passage through the territory of India to ensure the communication between its territory Daman and Diu। तो आम कौन कले ना दामन एंड डिउ को बाट छाड़िले पोर्तुगाल माने तो से माने कौन कले ना यहाँ को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रेज करते कि पर तुम जानी दामन डिउ दादरा नगर हवेली सब इंडिया रे मिसीगला। ओके, तो दादरा सिमिलरली पोर्तुगीज मानकर को लेकिन तो इंडिया को केस आमर जो आईसीजे रे आमर कौन होची केस होचे। आउ गोटे केस कौन ना इंडिया पाकिस्तान उपरे। ओके, तो रिलेटेड टू आमर कौन ना डिस्कशन रिलेटेड टू जो पाकिस्तान नेशनल प्रिजनर ऑफ वार और सिविलियन
जो मैंने रहिले तो इन द इंडियन कस्टडी तो से नहीं पाकिस्तान रेज करते कि बहुत गुड़े पाकिस्तानी लोक इंडियन जेल अच्छा छाड़ापी ओके तो यहाँ 1973 रे आमर आसला तुम जानी जे 1971 वार रे पाकिस्तान पूरा शोचनीय भाव परास्त हम बांग्लादेश को गोटे नुआ इंडिपेंडेंट कंट्री आमर घोषणा करा तो से बहुत गुड़े पाकिस्तानी कौन करेंगे ना इंडिया जेल रे थे तो से केसटा को आमर पाकिस्तान रेज करथिला इंडिया एगेंस्ट इन आईसीजे रे ओके तो यही सब गुड़ाक आमर तुम मेंशन कर जे रिलेटेड टू कौन आमर हो 6 मार्क तुम देखिपर तार मेन हूँ प्रोविजन कौन कौन रहा कंट्री कंट्री भितर किसी डिस्प्यूट रही तुम यहाँ मेंशन कर ओके यहाँ मेन कम तार आउ कि एग्जांपल दे पार जे ए कौन कौन इंडिया जो केस गुड़ाक आमर रोहिंग्या इश्यू भी उठी आमर आईसीजे रे तो सीटा भी तुम मेंशन कर ओके तो पचार एनालाइज द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नेशन विथ रेफरेंस टू इंडिया तो तुम प्रथम कौन आईसीजे कौन लिखिल तापर इंडिया को केस गुड़ाक आमर जो आईसीजे रे शुणा जाता लिख ये क्वेश्चन पड़ी ओपीएससी आमर मेन रे ओके तो इंडिया जो केस गुड़ाक आमर कहले पर्तुगीज मान को नहीं गोटे आमर इश्यू होता सर स्क्रीन शेयर हेनी बिल्कुल है नहीं नहीं सर हम गप कहूँ ये तुम किए कौन केमती हेलानी अच्छा पूर्व क्वेश्चन रे हम जो करथले डिस्कस हां सर सेटा हेइतला सर आईसीजे टा केवल आईएलओ करथली तो हां सर सेटा हेइतला तो खाली आईसीजे हाँ आईसीजे टा मु करिनी तमे कहू ना ती बळू मु गप कहि चली जे ओके ओके सर थैंक यू ओके तो आईसीजे जोटा हूँ आमर देख आम यहाँ हूँ आम कहले गोटे प्रिंसिपल जो 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन मुझे कहली यूएन जनरल असेंबली यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल इकोसॉक ट्रस्टी काउंसिल सेक्रेटेरिएट गोटे आईसीजे गोटे प्रिंसिपल ऑर्गन है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो मेन हूँ कौन ना आमर जदि कंट्री कंट्री भितर जुडिशियरी को लेकिन किसी प्रोब्लेम है कि कंट्री कंट्री भितर किसी डिस्प्यूट है तो सही केस गुड़ाक आमर कौटी ना आईसीजे रे शुणाणी हम ओके तो आर हेडक्वार्टर कौटी द हेग नेदरलैंड रे कहले ओके तापर आम कहले जे केते जन ना टोटाल 15 जन जज अच्छा गोटे कंट्री 2 जन रही परिबेनी तांको कार्यकाल केते वर्ष ना 9 इयर्स कहले ओके तो प्रति 3 वर्ष रे थरे 1/3 लोक हमर री इलेक्शन और री अपॉइंटमेंट हेबे ओके तो एटा में कहले मेन काम हला कोन तो मेन फंक्शन हला प्राइमरी फंक्शन हला टू पास ए जजमेंट अपन द डिस्प्यूट बिटवीन सोवरेन स्टेट तो 2टा कंट्री भितर जदि किसी डिस्प्यूट है आउ से माने जदि जाइकी आईसीजे रे कंप्लेन कले तो सेही केस गुड़ा को आईसीजे कौन करिवो ना शुणानी दब जमती कि आम कहले एग्जांपल है जो कौन ना आमर कुलभूषण यादव केस रे इंडिया जाइकी कहला आईसीजे रे जे कुलभूषण यादव को जो एग्जीक्यूशन करुछन दैट इज इलीगल तो आईसीजे इमिडिएटली वर्डिक्ट जो देला कि नहीं तुम बर्तमान फांसी दे पारिबनी यू होल्ड इट तो से फांसी को होल्ड करागला आउ काउंसिलर एक्सेस इंडियन मान को दिगला तो जिते कंट्री कंट्री भितर किसी डिस्प्यूट हो ओके आउ तुम गोटे इंडिविजुअल जाइकी केस करिपरिबनी तो गोटे कंट्री और कंट्री भितर डिस्प्यूट हेले से केस गुड़ाक आईसीजे रे शुणानी हो पार ओके सो ओनली तो यहाँ तुम गला सेकेंड है जे तो इंडिया जो 6टा आम क्वेश्चन होची को केस रे जे इंडिया आईसीजे रे जाइकी ठिया है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस विथ रेफरेंस टू इंडिया तो इंडिया आउ को नेशन भितर कौन कौन डिस्प्यूट होता आईसीजे रे शुणानी होती तुम लिख ये क्वेश्चन पड़ा 10 मार्क का क्वेश्चन पड़ा ओके तो इंडिया 6टा ओकेजन आम कहले जे गोटे थर दादरा नगर जो हावेली आमर रहा जो दामन जो ये मैंने कौन कले पर्तुगीज मैंने कले देख एगुड़ाक आमर एरिया अच्छी तेणु आम इंडिया भितर देकी जीवु इंडिया वाला मना करदे से आईसीजे रे कौन कले ना कंप्लेन कले तो सीटा गोटे केस आमर होता सेकेंड केस आमर सिमिलरली दादरा नगर हावेली को लेकिन पर्तुगीज मान सागर 2टा केस होती ओके पर्तुगीज मान सागर आईसीजे को लेकिन आमर 2टा केस होती आमर कौन होना आमर रिलेटेड टू पाकिस्तान ओके तो जो प्रिजनर ऑफ वार आम कहले 1973 रे 1971 रो वार हम बहुत गुड़े पाकिस्तान हारीगला सोल्जर मान को इंडिया अरेस्ट कर रखि
तो से माने जो हमर 195 पाकिस्तान नेशनल मारी दिया जाइए बोली से माने कंप्लेन करेंगे आ प्रिजनर ऑफ वार मान को छाड़िया पाई माने कंप्लेन करेंगे सिमिलरली हमर कौन ना आउ गोटे है इंडिया 1971 जो वार है इंडिया सेड दैट द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हैड नो जुरिडिक्शन ऑन द कंप्लेंट फाइल बाय पाकिस्तान तो एथिरे इच केस मु देछि आ केस रे जो आईसीजे कौन हला कौन हमर वर्डिक्ट देला ओके प्रति थर जिते थर पाकिस्तान जाइए इंडिया नारे कंप्लेन कर सबू थर फेल मारी सबू थर इंडिया सक्सेस होइछि ओके कारण इंडिया किसी एमती भायोलेसन ही करनी ओके तो ये सब जिनसटा तुम लिख तार केस लिख विथ तार वर्डिक्ट लिख जे कौन आमर जो आईसीजे रे आमर वर्डिक्ट दिया जाता तो टोटाल 6टा केस लिखा जाइए ओके आउ तार इंट्रोडक्शन तुम लिख क्वेश्चन ओके ये क्वेश्चन पढ़ प्रति वर्ष पढ़ुची जो 3टा आज आम डिस्कसन कले आईसीजे आईएलओ आ गोटे आमर सार्क ये 3टा जाक तुम परीक्षा पढ़ुची आ प्रति वर्ष पढ़ुची ए वर्ष भी पढ़ ओके तो 30 मार्कर जो क्वेश्चन पढ़ुची तो 6 मार्कर 5टा क्वेश्चन जो पढ़ो ओके तो आज आम कौन ना 15 मार्क सॉरी 18 मार्क आम कंप्लीट कले ओके तो जोटा आम ओपीएससी मेन रे पड़ो ओके ये पॉइंट तुम ये बाछिक लिख ऑलरेडी बुक रे दिया जाइए तुम तुम गोटे निजर नोट बनाओ ओके एरा दि जाइए टोटाल पढ़ी ये करने नोट पाई किंतु एते दरकार नहीं मिनिमम 6 to मैक्सिमम 6 to 7 पॉइंट भितर रखियो ओके सर सर सार्क रो जो गोटे प्रीवियस पीडीएफ ता थला सर सेटा टिके ग्रुप रे देबे तो हेटा भलो अछि नै हां सर बहुत भलो अछि सर ए पीडीएफ टा टिके शेयर करिवे जो आईसीजे एगुडा अछि बिकॉज़ आई विल टेल यू व्हाई मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन तो आपण जेतो एटा ही एक्सप्लेन करचंती वी वांट टू फॉलो दिस सेटा बुक रे दिया है विश्वपुरा सेटा बुक रे दिया है हम बुक रो एटा मु जोडा आज करूची जोडा डायरेक्टली एटा बुक रो सॉफ्ट कॉपी टा ओके जोडा पिला माने सब ऑर्डर करछंदी तो एटा बुक रो सॉफ्ट कॉपी तो देखिबो सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे दिया जायछि क्वेश्चन नंबर 2 तमे देखिबो ओके आ डब्ल्यूएचओ भी पढुची ओके सेटा भी तमरा एटा जो सेक्शन जो अछि इंडिया वर्ल्ड इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन उडा करछि तो ता पे ओके तो बुक वाले दिया जायछि हाँ सर जो हमारे ये सेम क्वेश्चन ले सेम आंसर तो हमारे कॉलिंग स्टूडेंट आमान सब तो सेम आंसर किछ तो टैली करिवो आंसर हमारा ओपीएससी मेन ले किछ सर रिजल्ट इफेक्ट करिवो सेति भाई कहूची निजर आंसर लिखो हां सेति पे सर एटा हम कॉपी पेस्ट करिवो जदी तो नेक्स्ट पिले तो सेटा ही करिवे तो हम निजे लिखिबो ना कॉपी पेस्ट हां सर बेसिक पॉइंट तो मिसिले चलबो बट जो सर एनालिसिस जति हेछि से करिवो काहे कहूची तमे जरा सार्क लिखिबो सार्क रो तमे मु एथरे मेंशन करनी कि सार्क रा हमर डेवलपमेंट फंड ओटे कोविड पे हितला एट दैट पॉइंट सो दैट कि तम आंसर डिफरेंट रहइबो कि हमर सार्क रा हमर रिसेंटली कोन हैपनिंग अछि तो करंट एग्जांपल सेम रहबो बट सर भीतर फैक्ट उडा जति कि तो कुछ डिफरेंट रहबो फैक्ट उडा तो सेम रहबो तमे ये करी कि मे बी डायग्राम करी करबो कि मैप देकी करबो तो सेटा कंटेंट देखो समस्त सेम किंतु हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट इज आल्सो मैटर करूची बहुत ओके तो सेम जिंस को पिला डिफरेंट वे रे कारण तमे लिखिछ पूरा पैराग्राफ करके गेंजी गेंजी लिखले के पढ़ी परिबेनी तेनु मार्क आसीबनी तेनु पूरा डायग्राम काटिकी छड़ा छड़ा करके लिखिछ पॉइंट वाइज करके लिखिछ जे देखिबो एग्जामिनर ओके ताको पढ़िया को इच्छा होतबो त मु खाताटा देखला माने इंटरेस्ट आसीबो ओके पढ़िया पय ओके बढ़िया लिखिछ कहि कि मार्कटा देबे आ जदी बिल्कुल तमे सब लिखिछ सब ठीक ठीक पॉइंट किंतु मो पाखरे पहुंचलानी तेनु मु मार्क देबिनी बुझी परछ ना सर सर हमें कोन से सब क्वेश्चन डायग्राम करिया कि नाही नाही किंतु आईआर पार्ट रे मु कहबी जे इंडिया चाइना कि इंडिया पाकिस्तान करूछ सेठी जदी डायग्राम करबो सेठी मेन भलो रहइबो बुझी परछ ना डायग्राम माने मो कहया था जो मैप फैप करूछ जदी ओके हमर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करंते जो बळिया माने नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल जस्ट एमिति गोटे करी कि हां जो एस्टैब्लिश 1985 ओके 8 मेंबर इंडिया पाकिस्तान दे देला तमे तापर देखला जे अचीवमेंट रो पॉइंट 1 लिखि देला हां हमर सार्क डेवलपमेंट फंड ओटे हेची साप्टा हेची आ जो साप्टा हेची साउथ एशियन हमर ओटे यूनिवर्सिटी हेची सार्क सैटेलाइट हेची 5-6 पॉइंट देला तापर चैलेंजेस लिखला जे इंडिया रो बिग ब्रदर एटीट्यूड राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तापर ट्रस्ट डेफिसिट
तापर होची हमर ट्रेड बैरियर रहूची लेखि फाइनल कंक्लूजन देला बस एमिति डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कले भी बहुत पिला बहुत भलो मार्क होची ओके मैं बहुत पिलांकर मु देखी खाता केते पिलांकर ओके तांकर जो केमिति डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मार्क आसिले जणा पड़ी जिवो हमर केते पिला कोन रखछन्ती ओके आ 10 दिन पर मार्क आसी जो पीएससी मेन रो जो माने परीक्षा देइथिले फाइनल रिजल्ट आसी गला परे तमे जानि परिबो जे से मान समस्त आंसर मो पाखे अछि ऑलरेडी ओके तेणु जो मैंने इंटरव्यू को जाइछन समस्त आंसर नोटबुक अछि वी कैन सी कि केते मार्क मिलला को भडा लेखुतिले यू कैन सो जदि सर अप्रोचिंग वे जदि हम डिफरेंट वेरी करलु तर आंसर तो निश्चित वेरिएशन आसीबो ना हां 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 डेफिनेटली ओके सर थैंक यू okay so this is all about our today class so मोडा माने किछि जो मॉक टेस्ट रू करेनी तो जोड़ा एक क्वेश्चन हमर परीक्षा रे पडुथला तो से रिलेटेड क्वेश्चन मझिरे मझिरे परीक्षा रे क्वेश्चन भी करबी सो दैट कि परीक्षा रे जो क्वेश्चन पडुची को भले अप्रोच करबा केमति लिखिबा गोटे आईडिया रहबा दरकार ओके थैंक यू एवरीवन सर थैंक यू सर हां सर ऑप्शनल सर हिस्ट्री ऑप्शनल और पीएसआईआर ऑप्शनल रो मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग केबे टू स्टार्ट हो मु आज ऑलरेडी बनै देछि तुमको पठे दोछि दीटा एक ओके आउ जो मॉक टेस्ट 5 एक्चुअली हबा कथा हिस्ट्री भूल एक्चुअली 4 कर देछि ओके तो 4 जदी एटा को मु चेंज कर देबे एटा को 5 करा जिवो ओके 4 अदरवाइज आई विल पुट सर एटा तो अपलोड हेइनी साइड रे एक्चुअली प्रॉब्लम कोन है जे से गूगल क्लासरूम टा खोलुनी ओके तो सेति पय मु डायरेक्टली ग्रुप रे देली किंतु तमे लेखा लिखि स्टार्ट करो मु एटा गूगल क्लासरूम रे अपलोड करबी आ सेठी तमे अपलोड करबा आंसर ओके अब सर क्लास केबे टू रिज्यूम हो सर ऑप्शनल पीएसआईआर सर एटा तो 4 ही हबो ना मॉक टेस्ट 4 ही हबो ना तीनटा दिया जायथिला ना हां एटा मॉक टेस्ट 4 एटा मॉक टेस्ट 4 एक्चुअली सिलेबस अनुसार 5 होबा कथा 5 टा होची हिस्ट्री 4 टा होची न्यूक्लियर पॉलिसी ए सब होबा कथा मोडा 4 कर देछि तेनु किछ एटा सर पॉलिटी दे जायछि ना वॉल्यूम रिफर्स इशू ना हिस्ट्री दे जायछि हां हिस्ट्री टा रहि जायछि तेनु हमरो मेन आमे कोन करबा ना 5 टा को न्यूक्लियर पॉलिसी ए सब कर दवा हां सर 4th दिया जायनि हां 4th एटा 4th हैला आज जोडा देली एटा 4th आ उटा 5 हबडा न्यूक्लियर पॉलिसी करबा ओके सर थैंक यू सर ऑप्शनल क्लास हां सर ऑप्शनल क्लास केबे स्टार्ट हो सर हिस्ट्री ऑफ पीएसआईआर कंटीन्यूअसली ऑप्शनल आउ ये तो एटा तो हमें करूचे तो ऑप्शनल काली मु करबी आज तुमको मॉक टेस्ट जो हवा हिस्ट्री ऑफ पीएसआईआर में मॉक टेस्ट स्टार्ट करूची तो ये जो मॉक टेस्ट गुडा रहिबा हमें सेथिरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मॉक टेस्ट ही हमर जो मु जो 10टा 8टा मॉक टेस्ट करबी दैट इज सफिशिएंट फॉर माने एग्जाम तो 300 मार्क तक सेथिरे हमें आंसर राइटिंग फॉर्मेट रे लिखिबा ओके विथ मॉडल आंसर जोटा कि डिस्कशन करबा आ साइड बाय साइड हमर सिलेबस भी हमें कवर कर चलिबा तो दीटा हमें करबा ऑप्शनल पई हिस्ट्री ऑफ पीएसआर पई ओके थैंक यू सर या सर ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी पई किछि मॉक टेस्ट अछि कि ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी को पचारे एक्चुअली ज्योग्राफी सार कोन कहउतले केवल से पढौ छथि ओके सोशियोलॉजी मैडम भी हो जो मैम सर 1 तारिख पर फ्री हेबे मैम कहिथिले हां हां मैम भी इंटरव्यू दउ छथि ना तो हां तांकर 1 तारिख मैम कर अछि मैम कहले 1 तारिख पर मु फ्री हे जिवि तापर से टेस्ट क्वेश्चन सेंड से कहि छथि करिया बोली सोशियोलॉजी आगे तनो वेट करो 1 तारिख माने 5 तारिख 6 तारिख परे मु भी टिके माने टाइम दे फनथली माने हेक्टिक लास्ट 10 डेज पाखा कि हमरो एइथरे पळेला इंटरव्यू रे तो एबे हम पूरा फोकस करबा मेन पे ओके थैंक यू एवरीवन ओके सर थैंक यू हेलो हां हां विश्व सर आउटे होची माने एक कोर्स टिके सॉरी असले इफ वी कैन डू फुल मॉक टेस्ट माने 300 मार्क रो पूरा पूरा हबो 12 नंबर टू 12 नंबर रु 8टा पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 2 1 2 चारिटा फुल लेंथ पूरा हबो आउ दैट टू सेतला टाइम दिया जीवनी ओके फुल लेंथ टेस्ट उडा तुमको 9 टा रे सपोज दिया गला बाय 12:30 you should upload your answer after that the link will be closed तने जति पूरा करथे से मानकर ही इवैल्यूएट करे छो ओके आ सर ए जो ओडिया इंग्लिश रो भी करबा हां ओडिया इंग्लिश रो डेफिनेटली सर को पचारिबा कि ओडिया इंग्लिश रो जो टेस्ट करूछन सेक्शन वाइज बोधे मैं जो करूछन सर आ मैडम करूछन ओके किंतु एटलीस्ट गोटे क्लास तो गोटे ही सर ओडिया क्लास गोटे ही हां ओडिया क्लास है जी मैडम करिबे ई वीक रो करियो बोली कहिथिले ओके तो मु कथा हेबे कली मैम के संग रे ओके एनी अदर इशू और एनी अदर क्वेश्चन
यस मनोज सर ओडिया इंग्लिश सर जहाँ भी क्लास होची सर परफेक्ट शेड्यूल अनुसार सर हेले बेस्ट होंदा हाँ सर शेड्यूल गोटे वीकली दिया शेड्यूल क्रिएट हे शुण जबो प्रणति गोटे शेड्यूल आगु तुमको दिया जाइथिला ओके हां सर से तो होउनी तो सर सेही अनुसार होउनी नहीं किछि नहीं क्लास सही अनुसार होनी नुह एक्चुअली आज बोधे सार बोधे भूल रे जो कहले सार कहते कि तांकर होची वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन जो इंग्लिश हम तार टाइमिंग टा मु फिक्स करिवे ओके मे बी आगु 8 नौतले तो 8 o'clock रहिबो ओके आउ ओडिया भी सिमिलरली जो हमर जो आगु जहाँ थिला मु शेड्यूल टा अपडेटेड शेड्यूल करके पठाउची तो से अनुसार हमर क्लास हबो ओके ओके सर थैंक यू ओके सर यस मनोरमा हेलो सर सर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से जो पीएसआईआर टिके सर केबे ऑप्शनल स्टार्ट हो सेटा दरकार थिला सेटा माने ए वर्ष पय तो माने पूरा ऑलमोस्ट हमें आधा आधी पळेलेनी ओके नेक्स्ट ईयर पय यदि जो देखिबा कहीं एबे तो ऑलरेडी ज्योग्राफी आधा आधी हो गलानी पीएसआर भी हमें तो मॉक टेस्ट गुरागा हां मॉक टेस्ट पीएसआर स्टार्ट होउची एबे मु कहबी पीएसआर कथा ओके हाँ थैंक यू सर कहबी यस Hello. मनोवी आज्ञा सर मोर जो बुकटा ऑर्डर पाई सर गूगल पे मोर नाही तो मो फ्रेंड रो अछि से कर देले होबो कि हां हबो ऑर्डर हबो इसनो आज्ञा ओके हां तो बाहर पिला को हमर बुक दिया जाउनी ओके बहुत पिला को एबे रेस्ट्रिक्टेड बहुत रिक्वेस्ट करछनी बाहर पिला को दिया जाउनी कारण ग्रुप पिला को ही तो माने देई होनी ओके तो बाहर पिला को एबे मना करूछु ओके हमें काह दोनु केवल ओनली ग्रुप को रेस्ट्रिक्टेड अछि वर्तमान ओके हेलो सर सर मॉक टेस्ट आंसर्स लेके कि पोस्ट कोठी करवा एज आई मीन न्यू आई डोंट नो चित्र सेटा गोटे गूगल क्लासरूम हमर अछि सेठी जॉइन करिवो ओके मु लिंक देबी तुमको किंतु सेटा एबे टिके साइट टा होनी तो जोठी सेठी तमे अपलोड करिवो ओके ओके सर थैंक यू या गुड नाइट एवरीवन